नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी ये वीडियो जो आपका विशेष रूप से जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो बहाली होने वाली है, बहाली आने वाली है, उसी से संबंधित ये आपका वीडियो है। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए तो ये जो बहाली है कब तक आएगी, है ना, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और इसमें महिलाओं को क्या आरक्षण मिलेगा, कितना सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, सारे चीज़ पर यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सबसे पहले है कि बहाली की तैयारी। देखिए, ये बहाली की तैयारी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है। और शिक्षा विभाग अक्टूबर में बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है अक्टूबर में बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा और इसमें 15 दिनों के बाद प्रकाशित होगा विज्ञापन। यानी कि मान लीजिए तो ये अक्टूबर की बात है, यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर, ठीक है, नवंबर या फिर दिसंबर में आपका ये वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, फॉर्म भराने के लिए आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, तो पूरा देखिएगा। इसमें 45,852 में से 16,000 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक पद महिलाओं के लिए होगी नियुक्ति। यानी कि टोटल सीट यहाँ पर कितना है, 45,852 है। इसमें से 16,000 जो है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद जो होगा महिलाओं के लिए होगा। यानी कि 35% यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है ना, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 16,000 जो सीट है सिर्फ महिलाओं के लिए, तो ये काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आ जाती है, बाधा जो आ जाती है, वो क्वालिफ़िकेशन को लेकर के आ जाती है। जो सरकार यहाँ पर एक्सपीरियंस जो इतना लंबा चौड़ा मांग ली है, ठीक है, और इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी जो मांगी है वो किस अनुसार से मांगी है, ये मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ, ठीक। वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, है ना। देखिए, अब इसको हम पूरा पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 45,852 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। यानी कि दिसंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग अक्टूबर में बीपीएससी को प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक में 5,334 प्रधानाध्यापक की रिक्ति भेजेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। दोनों पद नए संवर्ग के हैं और इसीलिए रोस्टर क्लियरेंस में परेशानी नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार 35% महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक होंगे। यानी कि टोटल सीट का 35% जो होगा वो महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। आगे है कि अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होगा। प्रधान शिक्षक का मूल वेतन जो है 30,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यानी कि डीए, एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़ करके प्रति माह 45 से 47,000 रुपया लगभग मिलेगा। यानी कि आपको सब चीज़ जोड़ जाड़ करके लगभग आपको 50,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। यानी कि 45 से 47,000 रुपया आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक का मूल वेतन जो होगा वो 35,000 निर्धारित किया गया है और इसमें डीए, एचआरए सहित अन्य भत्ता को जोड़ करके 50 से 52,000 यहाँ पर दिया जाएगा प्रिंसिपल के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए सॉरी, प्रति माह। कार्य के बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के अनुसार शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलने के 15 से 20 दिनों के अंदर विज्ञापन प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि अक्टूबर में यहाँ पर भेजा जाएगा, उसके 15 से 20 दिन के बाद आपका ये विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि विज्ञापन प्रकाशन के बाद योग्य शिक्षकों को 1 माह तक आवेदन का मौका दिया जाएगा। आवेदन आने के बाद स्क्रूटनी का परीक्षा आयोजन में लगभग 3 माह लग जाएंगे। माना जा रहा है कि 2022 के नए सत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो जाएगी और दोनों पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर पेपर में दिया था कि 120 प्रश्न पूछेगा, आज दे रहा है यहाँ पर कि 150 प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। और इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग की भी बात की गई, यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 है, ठीक है। ये गलत कीजिएगा तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। यही आपका एसएससी वगैरह में भी इतना ही रहता है, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगा। यानी कि 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की यहाँ पर परीक्षा होगी और परीक्षा से संबंधित हिंदी,
अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न होंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए, जब भी ये वैकेंसी आएगी दिसंबर में, वैकेंसी आने के बाद आपकी तैयारी हम शुरू करवा देंगे। ठीक है, आपका इसके बारे में क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन इसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ऑफलाइन भी क्लास शुरू किया जाएगा। क्या क्या इसमें पूछा जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य अध्ययन है और शिक्षक एप्टीट्यूड से संबंधित यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, यानी कि टोटल 150 प्रश्न की बात यहाँ पर किया गया। कुछ दिन पहले यहाँ पर 120 का किया गया था, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। तो ज़्यादा चांस है हमें कि 150 पर ही होगा, क्योंकि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादा करके 150 मार्क्स का ही होता है। सीटेट, बीटेट, एसटेट जो भी आप देख लीजिए, है ना, बीपीएससी वगैरह, बिहार एसएससी, तो 150 का ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसमें भी ज़्यादा चांस है कि 150 का ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आगे हम इसके बारे में अगर चलते हैं तो 2022 में स्कूलों को मिल जाएंगे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक। यहाँ पर प्रक्रिया ये तेज़ चल रही है और 2022 में यहाँ पर बोला तो जा रहा है। अब देखिए, जो बोला जाता है वो तो कभी होता नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि ये बात होता है या नहीं। आगे है कि प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो 40,518 प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा, यानी कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पंचायत एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, यानी कि यहाँ पर निजी स्कूलों को मौका नहीं मिलेगा प्रधान शिक्षक के लिए। और यहाँ पर मौका किसको मिलेगा तो देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी दिख सके साफ पूर्वक। हाँ ना, देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर मौका किसको देगा तो कह रहा है कि पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। और पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है, यानी जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जब तक यहाँ पर वैकेंसी नहीं आ जाती है, वैकेंसी आ जाएगी ना तो सब चीज़ वहाँ पर आपको पूरा क्लियर रूप में लिखा रहेगा। लेकिन पेपर वाले थोड़ा सा अभी कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आपको अंतर बुझाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर प्रधानाध्यापक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में कहा गया है कि न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन कर पाएंगे। न्यूनतम देखिए यहाँ पर 31 वर्ष कहा गया है और अधिकतम 47 वर्ष कहा गया है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि आप 2012 के बाद अगर आप हैं, ठीक है, वर्ष 2012 के बाद नियुक्ति शिक्षक के लिए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके लिए आवश्यक होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ आपको एमए होना चाहिए, यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए। मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय या राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और KSDS की शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। अभ्यर्थी को BEd या BAed या BSc उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि BEd यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि दोनों ही पद नए संवर्ग के रोस्टर क्लियरेंस आसान कर रहा है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जल्द बहाली पूरा कराने का लक्ष्य है। अगले माह BPSC को रिक्ति भेज दी जाएगी और इसकी तैयारी चल रही है। दोनों ही पद नए संवर्ग के हैं, मतलब कि ये देखिए, ये नया पोस्ट आपको निकाला गया है, पहले इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ये नया आया है आपका। दोनों ही पद नए संवर्ग के हैं और इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में कोई समस्या नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले सत्र से स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति कर दिया जाएगा। अगले सत्र यानी कि मार्च अप्रैल से आपका ये लगभग क्लियर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहाली के लिए अनुभव होगा मान्य। यहाँ नहीं कि सबसे बड़ा चीज़ तो यही हो जाता है कि एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस जो खोजा जा रहा है, और वो भी जो एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है ना, मान लीजिए आप
बीएड किए हुए हैं 15 से 17, ठीक है। अगर 15-17 मान लिया, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 15 से 17 अगर आप बीएड किए हैं तो 17 के बाद अगर आप टीचर बने हैं तो 17 के बाद जुड़ेगा कि आप कितने साल शिक्षक रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप 2010 से शिक्षक हैं तो वहाँ से आपको जुड़ जाएगा कि 2010 से तो हम टीचर 2010 से हम टीचर हैं तो हमारा 8 साल पूर गया, 10 साल पूर गया, ठीक है। जब आप बीएड कर लिए हैं उसके बाद आपका जुड़ेगा कि कितने दिन आप टीचर का पद पर आप रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं विस्तार पूर्वक से। इसको पूरा देखिएगा। कह रहा है कि पहला पॉइंट देखिए कि राज्य सरकार के स्कूल में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष और माध्यमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 वर्ष और 10 वर्ष। दूसरा पॉइंट देखिएगा तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 और माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष की लगातार सेवा, योगदान की तिथि या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि है उसके आधार पर गणना होगी। यानी कि जब आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसके बाद से ये आपका जुड़ेगा, है ना, उसके बाद से जुड़ेगा दोस्तों। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रशिक्षण जब लिए हैं उसके बाद से एक्सपीरियंस जुड़ेगा कि आप कितने दिन टीचर स्कूल में आप पढ़ाए हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर गड़बड़ चीज़ है। और ऐसे करने पर तो बहुत सारे जो नए नए स्टूडेंट हैं वो इसमें फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो ये काफ़ी गड़बड़ है। और हमें तो यही लगता है कि सरकार जो है ना, ये जो बहाली निकाल रही है ये सिर्फ एक हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है। एक समझिए तो ये चुनावी मुद्दा है, ठीक है। ये चुनावी मुद्दा है कि ये नाम भी कमा लेगी कि 45,852 हम टीचर यहाँ पर बहाल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का। और यहाँ पर मिलेगा कुछ नहीं, है ना, बाबा जी का ठुल्लू, यहाँ पर मिलने वाला कुछ नहीं है। बस ये सरकार की एक गलत नीति है। यहाँ एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीटेट एस्टेट आप यहाँ पर मांग रहे थे, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, सीटेट एस्टेट यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा किसके पास है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप इसके मतलब सिर्फ मतलब कि जो 50 की उम्र के जो पार कर गए हैं वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो नए युवा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं, है ना। ये तो नए युवा के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि 45,852 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के आवेदन दिसंबर तक यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पर भी वही बात आपको बोला गया है, ठीक है। तो ये देखिए आज का न्यूज़ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसमें अगर कोई भी समस्या हो, ठीक है, अब जब ये फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें सब चीज़ पूरा क्लियर रहेगा। पेपर वाले थोड़ा सा कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, तो आप भी कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी संयम बना करके रखिए। और सबसे मेन मुद्दा है कि इसका जो एक्सपीरियंस है उसको हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए, है ना। और इसके लिए अगर कुछ करना पड़े तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। इसके लिए एक्सपीरियंस हटना चाहिए, है ना, क्योंकि बिना अगर एक्सपीरियंस की कम से कम प्रधान शिक्षक जो है 40,000 जो समथिंग 518 जो पद है उसके लिए एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं था। प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए आप एक्सपीरियंस रखिए। लेकिन जो प्रधान शिक्षक है उसके लिए तो एक्सपीरियंस कम से कम हटा दीजिए ताकि सभी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सके, ठीक है। दोस्तों आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा यहाँ पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और कि ये जब भी फॉर्म आएगा तो उसका पूरा तैयारी आपको करवाया जाएगा सिलसिलेवार ढंग से, जिस अनुसार से स्टेट का आपको तैयारी करवाया जाता था और तैयारी करवाया गया था, है ना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का भी यहाँ पर तैयारी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें।